तो वो उसको भी नहीं याद करता, वो भी सदा काल का सहयोगी बन ही नहीं सकता। तो वो आत्मा एक शिव को याद करती है, ज्योति बिंदु, और उसी में लीन होकर रहती है। तो लीन हो गई, कुर्सी का आराम, कुर्सी लो। तो लीन हो गई, जैसे चुल्लू भर पानी समंदर में से लो, अलग है, फिर उसी में मिला दो, तो लीन हो गया कि वो निकाला जा सकता है? वो चुल्लू भर पानी नहीं निकाला जा, लीन हो गया, एक हो गया। चुल्लू भर पानी समंदर में मिलके एक हो गया। ऐसे ही लवलीन स्टेज को धारण करने वाली वो आत्मा शिव ही बन गई या नहीं बन गई? बन गई है? कहें कि शिव बन गई, कहें शिव बन गई या नहीं बन गई? और शिवलिंग की पूजा करते हैं लोग या नहीं करते? सारा संसार तो शिव है या नहीं? सृष्टि के आदि में शिव है, शिव शंकर मिलकर के एक हैं पुरुषार्थ की संपन्नता में। लेकिन वो आत्मा, मूर्तिमान शरीरधारी आत्मा, सदा काल की शिव नहीं हो सकती। क्या सदा काल की शिव नहीं हो सकती? शिव माने कल्याणकारी। तो क्या सारी मनुष्य सृष्टि के लिए वो आत्मा कल्याणकारी नहीं? जिसमें प्रवेश करता है सुप्रीम सोल शिव निराकार, वो सारी मनुष्य सृष्टि के कल्याण के लिए साकार रूप में निमित्त बनता है या नहीं बनता है? बनता तो है। तो शिव है कल्याणकारी या नहीं? कल्याणकारी शिव है? शिव है? अरे है या नहीं है? है? अपना कल्याण कर लेता है, अपने लिए कल्याणकारी है? अरे सारी दुनिया का जिस समय विनाश हो रहा होगा, 500, 700, 750 करोड़ भी मनुष्य आत्मा का वो काम विकार की आग में जल रही होगी, तो वो विषपाई का पार्ट बजाता है। अच्छा पार्ट बजाता है अपनी आत्मा के लिए या नुकसान करने वाला पार्ट बजाता है? कैसा पार्ट बजाता है? अपने लिए सुखदाई पार्ट बजाता है? कि दूसरों के लिए सुखदाई हो सकता है? जो मुरली में बोला ब्रह्म वाक्य में कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं, कोई पार्ट नहीं जो तेरे पर लागू ना होता हो। तो हनुमान का पार्ट भी उस पर लागू होता है कि नहीं है? हनुमान पूछ से ही अपनी सेवा करता है, ऐसे मुरली में बोला। हनुमान जो है, बंदर दो तरह के होते हैं, एक काले मुंह वाले, एक लाल मुंह वाले। लाल मुंह वाले क्रिश्चियन या कृष्ण से उनकी राशि मिलाई जाती है, क्रोधी, और एक काले मुंह वाले। काले मुंह वाले बहुत विकारी होते हैं काम विकार से। तो वो जो काला मुंह वाला दिखाया जाता है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, 500-700 करोड़ का नाथ,
वो काले कर्म अंत तक करता है। इसलिए अंतिम जन्म में भी उसको कहां जन्म मिलता है? कायमगम, जहां सृष्टि के अंत तक लोग कायमी रूप से गंध में रहते हैं और पुरुषार्थ करते हैं बाप समान। तो वो आत्मा जो साकार शरीरधारी मूर्तिमान शंकर है, वो कल्याणकारी साबित होता है या नहीं साबित होता है? अरे कल्याणकारी साबित होता है, अपना कल्याण कर लेता है। जो अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेगा? करेगा करेगा करेगा। अरे अपना कल्याण नहीं कर सकता तो दूसरों पे कैसे करेगा? जैसे बौद्ध लोग अपने परिवार का कल्याण नहीं कर पाते, उनको अधीन कर देते हैं विदेशियों के, उनकी शरण में भेज देते हैं, जाओ उनके दास दासी बनो। वो कहते हैं हम अहिंसक हैं। अपने घर वालों की हिंसा कर दी, दुख दे दिया जन्म जन्मांतर के लिए, तो दुनिया के लिए अहिंसक कैसे बन जाएंगे? ऐसे ही जो अपना कल्याण नहीं कर सकता, पहले स्वकल्याण फिर पर का कल्याण, तो उसको कल्याणकारी कहेंगे वास्तव में? शिव है या नहीं है? शिव माने कल्याणकारी है? शिव नहीं है। अगर शिव होता क्या, तो जो मूर्तिमान साकार जिसकी मूर्ति बनती है शंकर की, उसके नाम के साथ शिव नहीं लगाया जाता। वो शिव समान बनता है तब ही जब उसकी स्मृति में समाया हुआ है। कौन? शिव। वो स्वयं शिव नहीं है, उसकी स्मृति में जब तक समाया हुआ है संगम युग में, तो वो शूटिंग कर रहा है कल्याण की, माने सृष्टि के अंत तक कल्याण की शूटिंग करता है। इसलिए जो सदा कल्याणकारी शिव है, सदा शिव, ओहो ज्योति बिंदु शिव, तो उसको रहम आ जाता है कि मैं सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं व आत्माओं का बाप हूं, प्राणी मात्र की आत्माओं का बाप हूं, तो मेरे को ये बच्चा फॉलो करता है, अपने कल्याण की परवाह नहीं, सृष्टि के कल्याण की परवाह। तो आप ही तरस पड़ो, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पड़ो। कौन आप ही? वो, उसके लिए वो ही है माता, वो ही है पिता, वो ही धाता, वो ही बंधु, वो ही सखा, सर्व रूपों में वो ही है सब कुछ आदि। तो रिकॉर्ड तो देखो कितना बढ़िया है, बनाया है फिल्मकारों ने, जिनको दुनिया के लोग समझते हैं ये तो नचकैया हैं, विद्वान पंडित आचार्य ऐसे ही समझे, लेकिन उनके गीत में कितनी भाव भंगिमा भरी पड़ी है। जैसे कवियों की कविता को या तो वो कवि समझ सकते हैं, या तो रवि सूर्य उतर आए तो वो समझा सकता है।